संस्कृत साहित्य के अध्येताओं अभिज्ञान शाकुंतल जो दीप शिखा कालिदास की महत्वपूर्ण सर्जना है, उसका अध्ययन ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के क्रम में संप्रति संचालित है। अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक में विराजमान 21वें, 22वें और 23वें, 23वें और 24वें, तो 21वां पढ़ाया गया था, 22वें, 23वें और 24वें, इन तीनों श्लोकों का अध्ययन आज अपेक्षित। आइए तीव्र धारा के साथ प्रवेश किया जाए, क्योंकि यह पूरा ग्रंथ लेक्चरशिप के लिए पढ़ाना होता है और ग्रंथ बड़े होने के कारण थोड़ा सा वेग इसमें तेज होता है, तेज करना व्यवस्था होती है। अगर पूरा ग्रंथ लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाना होता है तो फिर उसमें गति तेज करनी ही पड़ती है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आई, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी कृत जो टीका है अभिज्ञान शाकुंतल की, उसके पृष्ठ संख्या 173 पर जो गद्य खंड है उसमें लिखा है ऊपर नेपथ्य। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे वाला क्षेत्र जहां साज सज्जा की जाए, वहां से आवाज आ रही है क्या? चक्रवाक बधु के, हे चकवे की बधू, आमंत्रेश सहचर, अपने साथी को सहचर को बुला लो। आमंत्रेश माने आमंत्रित करो, अर्थात भाव है, अर्थ है विदा हो लो। है चकवे की बधू आमंत्रेश सहचरम, सहचर से विदाई ले लो। सहचर से विदाई भी लेती है क्या ये? तो चकवा चकवी केवल दिन में मिलते हैं और रात्रि में अलग हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभिशप्त है। तो इसलिए शापित होने के कारण जैसे ही रात आती है वैसे ही दोनों हट जाते हैं, अलग अलग किनारों वाले हो जाते हैं, और दिन आया तो फिर एक साथ हो जाते, इकट्ठे हो जाते। तो यहाँ पर नेपथ्य से आवाज आ रही है कि हे चकवी की बधू, आमंत्रण से सहचरम, सहचर से आमंत्रण ले लो, अर्थात विदा हो लो। उपस्थिता रजनी, क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है। शकुंतला कह रही है संभ्रमम, घबराहट के साथ, पौरव, हे पूर्ववंशी, असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भार्यायाः उत्तमीता एवा गच्छति। का संशयम निस्संदेह, मम शरीर वृत्तांत, मेरे शरीर के वृत्तांत को जानने के लिए आर्या का, जो मेरे शरीर की कहानी है, मेरे शरीर की अस्वस्थता है, उसको जानने के लिए आर्या गौतमी, जो आर्या गौतमी है वे इत एव आगच्छति, इधर से ही आ रही है। तो कहा शरीर वृत्तांतोपलम्भाय आर्या गौतमी इतः एव आगच्छति, का शरीर के वृत्तांत का उपलम्भन करने के लिए, अर्थात जानने के लिए। उपलम्भ शब्द है चतुर्थी एक वचन में उपलम्भाय बना है, और उसी के साथ आर्या शब्द जुड़ गया है तो बन गया शरीर वृत्तांतोपलम्भा यार्या गौतमीतः, का गौतमी, आर्या गौतमी इत एव आगच्छति, इधर से ही आ रही है। तत्पिटपांतरितो भव, इसलिए पेड़ के अंदर, पेड़ के पीछे, पेड़ की ओट में भव हो जाओ, अर्थात छिप जाओ। अब देखिए चक्रवाक बधू का इन्होंने उपलक्षण प्रस्तुत किया, पहले इन्होंने दिखाया, सूचना दी नेपथ्य से, और उसी बहाने से फट से अगला प्रकरण कवि ने उतार दिया कि यहां भी छिपना ही है। तो वहां जैसे रात आ गई तो चकवे की जो बधू है उसे हटना पड़ता है, और उसका जो प्रेमी है, सहचर है, वह भी दूर चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ गौतमी बाधिका के रूप में आ रही है, इसलिए पिटपांतरितः भव, आगे आने वाले वृत्तांत को पहले
कह दिए जाने की स्थिति बनाई जाती है। वही स्थिति यहाँ पर बनाई गई है नाट्य में, जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसलिए ये उसके पहले प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। राजा करे तथा उसी प्रकार से त्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार अपने को आवृत्य ढक करके अर्थात छिपा करके तिष्ठति विराजमान होता है। तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है पात्र हस्ता गौतमी, पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी मंच पर प्रवेश करती है। सख्यौच और दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। दोनों सखियां माने प्रियंवदा अनसूया और गौतमी जो आश्रम की अध्यक्षा है, ये सब आ जाते हैं। सख्य दोनों सखियां कह रहे इता इता आर्या गौतमी, इधर से है आर्या गौतमी। गौतमी करे शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के समीप में पहुंचकर जाते, हे बेटी अपि लघु संतापानि तेंगानी, का लघु संतापानि तेंगानी, तुम्हारे अंग लघु संताप से युक्त हो गए हैं। माने तुम्हारे शरीर का संताप क्या लघुता को प्राप्त किया, लघुता युक्त संताप हुआ, अर्थात तुम्हारी जो गर्मी थी, बुखार था, वह कुछ कम हुआ कि भी उतना ही बना हुआ है। तो कहा अप, यहाँ अप ही पूछने के अर्थ में है, प्रश्न के अर्थ में आया है, इसलिए पहले ही उसका प्रयोग है वाक्य। अप लघु संतापान तेंगान, तुम्हारे अंगों में क्या संताप हल्का हुआ, कम हुआ। शकुंतला करी आर्ये अस्ति में विशेषः, कहा हे आर्ये अस्ति में विशेषः, हाँ कुछ विशेष हुआ, अर्थात कुछ लाभ हो गया। गौतमी करे अनेन दर्भोदकेन निर्बाधमेव ते शरीरम भविष्यति, अनेन इस दर्भोदकेन, दर्भ वाले पानी से, दर्भ माने कुश, अर्थात कुशा वाले जल से, तो कुश अभिमंत्रित कुश जल में पड़ा है, इसलिए यह जल विशेष हो गया है। इसलिए ऐसे उदकेन जल से निराबाधम एवं बिना बाधा वाला ही ते शरीरम भविष्यति, तुम्हारा शरीर हो जाएगा, माने तुम्हारा शरीर रोग विरहित हो जाएगा। शिरसी शकुंतला अभ्युक्ष्य, शिरसी माने सिर पर, शकुंतलाम शकुंतला के सिर पर, अभ्युक्ष्य, अभ्युक्ष्य माने छिड़क कर, अर्थात जल को छिड़क करके, जल छिड़का उससे आपत से बेहे बेटी परिणतो दिवसः, दिन ढल गया है। अये ही कुटजम एवं गच्छामः, आओ कुटिया में चलें, तो दिन ढल गया है, कुटिया में चलें। शकुंतला के आत्मगतम, मन में, हृदय हे हृदय प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे। अब वही वहां भी रात थी, रात की बात कही गई थी और हट जाओ ये बात आई थी, और उसी तरह की बाधिका बनकर यहाँ गौतमी आई, कह रही कि आइए कुटिया में चले। आत्मगतम, मन में शकुंतला सोच रही है, कह रही है हृदय हे हृदय प्रथमम एवं, पहले से ही सुखोपनते, बड़े सुख से, आराम से, आसानी से, अनायास का उपनते, समीप में आया हुआ जो मनोरथ है, मनोरथ है, अर्थात जिस दुष्यंत की चाह कर रही थी वह बिना प्रयास के ही मेरे पास आ गए, लेकिन फिर भी कातर भावम न मुंचसी, हे हृदय तुमने अपने संकोच को नहीं छोड़ा। अब ये मनोरथ तो मिल गया था, लेकिन ठीक से बातचीत या कदम आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि कातर भाव बना था। सानुसय विघटितस्य, का अनुसय के साथ विघटित होने वाला, का सानुसय विघटितस्य, अनुसय माने होता है पश्चाताप, कुछ लोग कहते हैं पश्चाताप, तो पश्चाताप नहीं, पश्चात धन ताप है, पश्चाताप, वहां दो त होते। तो कहा अनुशय माने पश्चाताप करने के लिए, विघटितस्य जो विघटित माने अलग होने वाला, वियुक्त होने वाला जो दुख है, अब उसे ते सांप्रतम कथम संतापः, तुम्हें अब उसका कष्ट संताप क्यों हो रहा है। इसलिए उस समय जब काम नहीं किया तो अब पश्चाताप करने से क्या फायदा, कौन सा लाभ होने वाला है। पदांतरे स्थित्वा, का थोड़ा सा चलने के बाद स्थित्वा रुक कर, प्रकाशम अब खुल कर कह रही है, का लता वलय
का है लता के वलय माने कुंज, संताप हारक का संताप को मिटाने वाले, गर्मी को मिटाने वाले, दुखों को समाप्त करने वाले, आमंत्रे त्वाम भूयोपि परिभोगाय। भूयोपि माने फिर परिभोगाय परिभोग करने के लिए त्वाम आमंत्रये का तुम्हें मैं आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रित करती हूँ। इसलिए है लता वलय फिर उपभोग के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। का मुहुर मोहो माने बारंबार, का मोह रंगुल संवृता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विकलवाभिरामम मुख मंस विवर्ति पक्षमलाख्या कथमप्यन्नमितम न चुंबितम तु। राजा कह रहा है, राजा क्या कह रहा है? अच्छा, बीच में छूट गया था क्या? एक लाइन पूरी ना? अच्छा, उसके ऊपर इति दुखेन का, इस प्रकार दुखेन दुख के साथ निष्क्रांता शकुंतला, शकुंतला निकल जाती है सहे तरा भी, अन्य सखियों के साथ चली जाती। अब चली गई और राजा कह रहे हैं यही बचे। का पूर्व स्थान मुपेत, का पहले वाले स्थान के पास पहुंचकर जहां से वो चली गई, सैन्य श्वासम बड़ी सांस लेकर, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः। ये सूक्ति वाक्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अहो अरे विघ्नवत्यः, विघ्नों से युक्त होती है, प्रार्थितार्थ सिद्धयः, प्रार्थित किए गए जो अर्थ की सिद्धियां हैं वे विघ्नों से भरी होती हैं। जिन्हें हम करना चाहते हैं, जो हमारे प्रार्थित मनोरथ हैं, उनकी सफलताएं विघ्नों से भरी होती हैं, जल्दी मिलती नहीं है। आओ अरे प्रार्थितार्थ सिद्धयः विघ्नवत्यः, का प्रार्थित माने चाहे गए अर्थ माने मनोरथ की, सिद्धयः माने सफलताएं, विघ्नवत्यः विघ्नों से भरी होती हैं। विघ्नवती विघ्नवत्यो विघ्नवत्यः, तो इसलिए बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये वाक्य, मजा ही मेरे द्वारा। तो अब ये श्लोक है, का पक्षमलाख्या, पक्षमल अख्या माने बरौनी से युक्त नेत्रों वाली या सुंदर नेत्रों वाली। पक्षमल माने सुंदर, पक्ष माने पलक होता है, तो इसलिए पलकों से युक्त, अक्ष माने आंख वाली या सुंदर आंखों वाली जो शकुंतला है, उसका मोह माने बार बार, या अंगुल संवृता धरोष्ठम, अंगुलियों से, अंगुलियों के द्वारा संवृता धरोष्ठम का ढके हुए अधरोष्ठ से युक्त रहने वाले, और प्रतिषेधाक्षर विकलवाभिरामम, और प्रतिषेध के अक्षरों से का विकलव माने व्याकुल अर्थात अस्पष्ट होने के कारण, अभिरामम का जिसके निषेधाक्षर अस्पष्ट थे, उनके बाद भी जो अभिरामम माने सुंदर था, ऐसे अंश विवर्ति मुखम, अंश माने कंधे की ओर, विवर्ति माने घूमे हुए मुड़े हुए, मुखम मुख को, कथमप्य उन्नमितम किसी प्रकार से मैंने उठाया तो, लेकिन न तो चुंबितम लेकिन चूम नहीं सका। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे सुंदर मुखमंडल को चूमना चाहता था तो शकुंतला अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रख देती थी, इसलिए होठ को चूम नहीं पाया और निषेध कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो ऐसी स्थिति के कारण ऐसे अक्षरों से युक्त रहने पर भी उसका मुखमंडल बड़ा सुंदर लग रहा था और अंश विवर्ती, और उसने अपने कंधे को मोड़ लिया था। ऐसे मुख को मैं कथमप किसी तरह उन्नमितम उठाया तो, लेकिन न तो चुंबितम परंतु चूम नहीं सका। मुहुरंगुल संप्रता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंस विवर्ति पक्षमलाख्या कथमप्युन्नमितम न तो चुंबितम तो कनु खलु संप्रति गच्छा। अब मैं कहाँ चला जाऊं, क्योंकि वह तो चली गई, अब चुंबन भी पूर्ण नहीं हुआ। अथवा या यही वह
इसी स्थान पर प्रिया परिभुक्त भुक्ते, प्रिया के द्वारा परिभुक्त माने भोगे गए, और अब मुक्ते माने उसके द्वारा छोड़े गए। लता वलये माने लता के बलय में, लता कुंज में मुहूर्तम स्थास्यामि, मुहूर्त भर रुकूं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकूं। सर्वतो अलोक्य का सब ओर से देख करके। तस्याह पुष्पमयी शरीर ललिता शय्या शिलायाम्यम क्लांतो मनमथ लेखे नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद भ्रष्टमिदं विषा भरणमित्या सज्जमाने क्षणो निर्गंतुम सहसा न वेतस गृहात् छकनोमि शून्यादपि। बड़ा श्लोक है, इन्होंने पुराना वाला स्मरण किया और कह रहे हैं तस्याह शरीर लुलिता शिलायाम्यम पुष्पमयी शय्या, का ये फूलों का बिछावन है। तस्याह उस शकुंतला के शरीर लुलिता, शरीर से लुलित माने दबाई गई, शिलायाम और शिला पर विराजमान रहने वाली, यम यह पुष्पमयी शय्या फूलों की शय्या है। का यह फूलों का बिछावन है जो शकुंतला के शरीर से दबा था। तस्याह नखैहि अर्पितः, उसको उसके नाखूनों से अर्पित किया गया, लिखा गया। नलिनी पत्रे का कमलिनी के पत्तों पर, कमलिनी के पत्ते पर एषः क्लांतः मनमथ लेखा है, ये मुरझाया हुआ काम लेख है, मदन लेख है, प्रेम पत्र है, लव लेटर है। तो कहा एषः क्लांतः मनमथ लेखा, का यह लिखा गया मनमथ लेख है, प्रेम पत्र है, काम पत्र है। और फिर क्या है, दो चीजें देख लिया, तीसरी थर्ड कहा तस्याह उस शकुंतला के हस्तात् भ्रष्टम, हाथ से गिरा हुआ इदम विषाभरणम, यह विष का आभरण है, माने कमलनाल का कंगन है। तो ये कंगन के रूप में धारण किया जाता था कमलनाल का, इदम विषाभरणम, का ये विषाभरण है माने कमलनाल रूपी कंकण है, कंगन है। इति आसत्य माने क्षण, इस प्रकार से क्या है, आसत्यमान एक क्षण, आसत्यमान है एक क्षण, माने जो दृष्टि है वह शून्यातपि शून्य होती हुई, कैसी का आसत्यमान माने संज धातु का प्रयोग है, माने जो आसक्त दृष्टि है, लगी हुई निगाह है। आसत्यमान एक क्षण माने उसमें शकुंतला में लगी हुई जो हमारी निगाह है, का उससे भी शून्यात अपि, शून्य हुई भी शकुंतला, अर्थात शकुंतला इस समय आंख से ओझल हो गई है, लेकिन अब माने फिर भी बेतस गृहात, इस बेतस के गृह से, क्योंकि बेतस के लता के वे झुरमुट थे जहां वे वह विद्यमान थी, वैसे बेतस गृहात, बेतस के गृह से सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, अचानक हटने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए वह तो निगाह से दिख नहीं रही है, लेकिन मन बार बार उसी की चेष्टा कर रहा है, इसलिए मैं सहसा हट नहीं पा रहा हूं। ये बात कह रहे हैं, ये बड़े दर्जे का छंद है, शार्दूल विक्रीडित। आकाशे, तब तक आवाज आई आकाश की ओर से, राजन हे महाराज, सायंतने सवनि कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुतासनवतीं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्या पयोद कपिशाः पिशितासनानाः। बसंत तिलका है, कहा सायंतने सवनि कर्मणि संप्रवृत्ते, कहा सायंतने, सायंतने माने सायंकाल में होने वाले सवन कर्म, माने सवन कर्म में, सवन माने यज्ञ का, सायंकाल वाला जो यज्ञ कर्म है उसके उसमें संप्रवृत्ते माने उसमें प्रवृत्त होने पर, हुतासनवती का, हुतासन माने अग्निदेव का, हुतासनवती अग्निदेव से युक्त, वेदिम परितः वेदी के चारों ओर, प्रयस्ताः फैली हुई, संध्या पयोद कपिशाः
काल संध्या के समय में जो पयोद माने बादल है, उनकी तरह कपिशाह, भूरे रंग वाली, कपिश रंग वाली माने भूरे रंग वाली, और भयम आदाना, भय देने वाली, भय को धारण करने वाली, पिशिता सनानाम छाया, पिशित खाने वाले, अशन माने खाना का, पिशिता सनानाम, पिशित माने मांस, मांस खाने वाले कौन है? तो यहाँ कालिदास ने कहा कि तैव राक्षसा। अब जो मांस खाते हैं वो समझ ले क्या है, तो कहा पिशिता सनानाम, मांस खाने वाले अर्थात राक्षसों की छाया, माने छायाएं क्या कर रहे हैं? कहा बहुधा चरंती, कहा अनेक प्रकार से अनेक रूपों में विचरण कर रही है, घूम रही है। इसलिए कि राक्षसों का टाइम क्या है? रात्रि में है, इसलिए कि अंधेरे वाले हैं, इसीलिए तो अंधेरा खाते हैं। तो मांस खाना माने तमस गुण बढ़ जाता है, तमस माने अंधकार, तो और अंधकारिता बढ़ती है, विवेक खो जाता है। तो जितने खाते हैं, जितने शराब पीते हैं, उतने तमस बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, विवेक घटता है, बुद्धि घटती है। और जब बुद्धि घटती जाएगी तो विवेक घटता जाएगा, ज्ञान घटता जाएगा और तमस बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी जो छायाएं हैं वे रात्रि में दिखाई पड़ने लगी हैं, इसलिए कि जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही आती है। अब क्या करती हैं? इनमें तमाम ऐसे होते हैं जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, और ये ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं जो पूजा में देखते रहते हैं कि जरा सी चूक हो जाए तो इसका फल खींच ले, और जब फल खींच ले तो हम और अधिक ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म राक्षस बड़े ज्ञानी होते हैं। माने ब्राह्मण जब अपने दुष्कर्मों के राक्षस बनता है मरने के बाद, तो ब्रह्म राक्षस कहलाता है। तो परम ज्ञानी होने के कारण वह वहां संपन्न होने वाली क्रियाओं के फल को खींचने लगता है। इसलिए वहां क्रियाओं को कराने वाले पंडित बड़े विद्वान बुद्धिमान होने चाहिए, अन्यथा काम कराया उन्होंने और फल ले लिया राक्षसों ने। इसीलिए ब्रह्म राक्षस वहां घूमने लगते हैं कि बस ये हो और जरा सी चूक हो कि हम खींच ले। सारा कर्म कराया और आसन को मोड़ना भूल गया। सनातन धर्म में ये है ना कि अपना बिस्तर भी मोड़ देना चाहिए। लोग हमेशा बिछाए रहते हैं आजकल तो, लेकिन उनको मोड़ कर रखना चाहिए। इसीलिए जिस प्रकार आसन पर पूजा किया तो उसको मोड़िए और फिर धरती पर जल डालिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तब क्या होगा? तब आपका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। नाम विष्णु का ले रहे हैं, मिलेगा। इसलिए कि सारा कर्म फल विष्णु को ही पहले प्रदान किया जाता है कि प्रभु सब कुछ आपका है। जब आप देंगे तो विष्णु कई गुना जोड़कर आपको प्रदान कर देंगे, ये उनकी विशेषता है। ये बात शूर्पणखा ने कहा है, रावण से जाकर बताया था। जब नाक कान कटी थी तो रावण से जाकर बताया था उसने, तो उसी समय कुछ सिद्धांत भी बताए उसने। रावण से कहा हरि समर्पे बिनु सत्कर्म, जितने सत्कर्म है वो हरि को, विष्णुदेव को बिना समर्पित किए लाभ प्रदान करने वाले नहीं होते। इसलिए आप कहिए कि प्रभु जो कुछ भी हमने किया, ऐसे सारे सत्कर्मों का फल आपके चरणार बिंदु में समर्पित है। और जब ये समर्पण होगा तो आपको उसका अधिक मात्रा में फल वे बैक करेंगे, भेज देंगे। इसलिए ये कहा जाता है विष्णुदेव को प्रणाम है और जल डाला तब उठे, अन्यथा ऐसा नहीं किया तो चाहे 5 घंटे पूजा किया, सब बेकार, फल उड़ गया तो कौन लेगा? पहले थामेगा जो ऊपर टहल रहे हैं नजदीक में, वही ना थामेंगे। तो वही राक्षस यहाँ घूमने लगे। अब घूमने लगे तो खट से खींच लेंगे। एते ब्रह्म राक्षसा सायंतरे सवनि कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुता सनवती परितः प्रयस्ता छाया चरन्ति बहुधा भयमा दधाना संध्या पयोद कपिशा पिशिता सनाना। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि सायंकाल में होने वाला जो सवन कर्म है, यज्ञ कर्म है, उसमें संप्रवृत्ते माने लगने पर, उसके आरंभ हो जाने पर हुतासनवतीम वेदीम परितः, जो अग्निदेव के वेदी के चारों ओर प्रस्ताह फैले हुए
संध्या पयोद कपिशाह, संध्या काल वाले जो पयोद, पयः ददाति पयोदः पयस धन दाधन का, अर्थात बादलों की तरह रहने वाले कपिशाह। कपिशाह माने भूरे काले रंग वाली जो छायाएं हैं। भयम आदधाना, कैसी है, भय देने वाली है। और वे कैसे, का पिशिता शनानाम छाया, मांस भक्षी जो राक्षस हैं वे बहुधा चरंती, बहुत प्रकार से विचरण कर रहे हैं। इसी श्लोक के साथ तीसरा अंक समाप्त हो रहा है। बस जैसे ही आकाश से आवाज आई, राजा दौड़ा का अयम अहम आगच्छामि, अयम अहम आगच्छामि, यह मैं आ रहा हूं। इत निष्क्रांत यह कहकर दौड़ा, क्योंकि राक्षसों के लिए तो ये धूमकेतु था, इसलिए कि ये परम पराक्रमी शक्तिशाली राजा थे। और यह चंद्रवंशी क्षत्रिय दुष्यंत अतीव पराक्रमी था उन राजाओं में। तो यह कहकर के निष्क्रांता निकल जाता है, दौड़ा तृतीयोंका। इस प्रकार से तीसरा अंक समाप्त हुआ। अब इसके बाद चौथा अंक आएगा। चौथा अंक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ अभिज्ञान शाकुंतल की आज की कक्षा पूरी।